नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम को लेकर सामने। मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी देखी गई है। अटल टनल सहित कई स्थानों पर बर्फबारी देखी गई है। बर्फ के फाहों में पर्यटक झूम गए। देर शाम सोलंगनाला में पर्यटक अटखेलियां करते नजर आए। रोहतांग दर्रे पर भी बर्फबारी देखी गई। मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी देखी गई है। हिमाचल प्रदेश में अंततः मौसम मेहरबान होता नजर आए। बर्फ के फाहों में पर्यटक झूमते हुए नजर आए, अटखेलियां करते हुए नजर आए। देर शाम सोलंगनाला में पर्यटक पहुंचे और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी देखी गई है। अटल टनल सहित कई स्थानों पर बर्फबारी देखी गई है। वहीं बर्फ के फाहों के बीच पर्यटक झूमते हुए नजर आए। देर शाम सोलंगनाला में पर्यटक पहुंचे और बर्फ का लुत्फ उठाया। वहीं रोहतांग दर्रे सहित लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखी गई है। मनाली के पर्यटन स्थलों में जमकर बर्फबारी देखी गई है। वहीं अटल टनल सहित कई स्थानों पर बर्फबारी देखी गई। बर्फ के फाहों के बीच पर्यटक झूमते नजर आए। हिमाचल में अंततः मौसम मेहरबान होता हुआ नजर आए। देर शाम सोलंगनाला में पर्यटक अटखेलियां करते नजर आए। रोहतांग दर्रे सहित लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखी गई। वहीं मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी देखी गई है। अटल टनल सहित कई स्थलों पर बर्फबारी देखी गई। बर्फ के फाहों के बीच पर्यटक झूमते नजर आए। इसी खबर पर हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनविंदर, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल में अंततः मौसम मेहरबान होता नजर आए। पर्यटकों के भी चेहरे इस दौरान खिलते हुए नजर आए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? तो बिल्कुल देखिए, काफी समय बाद, लंबे अंतराल के बाद जो है एक बार फिर जो कुल्लू मनाली में के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी जो देखने को मिली है। कल सुबह के समय जो वो अटल टनल और इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई, लेकिन जो बर्फबारी है वो काफी देर नहीं चली। लेकिन थोड़ी जो मोटी परत थी वो काफी जो इसके बर्फबारी की जो इस यहाँ अटल टनल के आसपास जम गई थी। और देर शाम फिर एक बार बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद जो है मनाली के साथ लगते इलाके जो सोलंगनाला है, कोठी गुलाबा, यहाँ पे जो बर्फबारी शुरू हो गई थी। जिसके बाद जो स्थानीय लोगों ने खासकर जरूर राहत की सांस ली है। और जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी है उन्हें इससे काफी जो अब क्योंकि पर्यटन व्यवसाय को गति मिलेगी इससे। और इसके बर्फबारी के बाद जो है काफी भारी संख्या में जो है पर्यटक जो है जो मनाली पहुंचे थे, उन्होंने पर्यटन स्थलों का रुख किया और दिन भर जो है पर्यटन क्षेत्रों में खूब मस्ती की। हालांकि जो ये बर्फबारी है बागवानी और किसानी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर के टाइम पर जो है खेती बाड़ी का काम जरूर रहता है। तो ऐसे में सेब के लिए खासकर जो चिलिंग आर्स होने की बहुत जरूरत रहती है। तो ऐसे में जो किसी जो बर्फबारी हुई है बरदान से कम नहीं, लेकिन ये बर्फबारी ज्यादा देर ना कल सुबह चल पाई, ना कल दोपहर के बाद तक चल पाई। लेकिन आज जो पूरे इलाके की बात करूं तो आज पूरे इलाके में जो है धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि आज शाम से फिर मौसम बिगड़ेगा और एक इसी तरह का मौसम जो 31 जनवरी तक रहने वाला है। जी, साथ ही मनविंदर, आपसे जानना चाहूंगा, मैदानी इलाकों की यहां पर बात करूंगा। मैदानी इलाकों में फिलहाल मौसम किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो बर्फबारी हुई, जिसके बाद से किसानों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे खिलते नजर आए, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल किस तरह का मौसम देखा जा रहा है? ये देखिए, जो बर्फबारी हुई है, जो हाई रिचीज जो है, ऊपरी इलाके जो है कुल्लू मनाली के, वहां पे हुई है। और नीचे जो इलाके हैं यहाँ पे मौसम अभी तक शुष्क बना हुआ है। हालांकि कल जो दिन भर जो बादल छाए रहे, लेकिन आज की बात करूं तो आज सुबह से जो पूरे क्षेत्र हैं, चाहे मनाली है, कुल्लू के जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे अब धूप खिली हुई है। हालांकि जो जिस तरह से मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है कि आज शाम से एक बार फिर जो मौसम बिगड़ेगा, तो ऐसा लग रहा है कि शाम तक जो है पूरे इलाकों में, नीचे जो इलाके हैं यहाँ पे बारिश होगी और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ये रोहतांग दर्रे सहित लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद मनविंदर तमाम जानकारी के लिए। मनाली के पर्यटन स्थलों में पर्यटक खुशमिजाज नजर आए। अटल टनल सहित कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी गई।
देर शाम सोलंगनाला में पर्यटक अटखेलियां करते नजर आए। मनाली के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी देखी गई। अटल टनल सहित कई स्थानों पर बर्फबारी हुई। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर के मैदान में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। भाई और बहनों, विधानसभा चुनावों के इसमें जो वायदे हमने किए थे उन्हें हम पूरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की गारंटी हमने दी थी और हमने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों से किया गया ये वायदा पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में निभाया और 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में हम लेके आए और प्रदेश के कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा हमारी सरकार ने देते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही देश पर जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद किया और उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हिमाचल सरकार लगातार प्रयासरत है। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूँ जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता दिलाने में अनेक कुर्बानियाँ दी। पांवटा साहिब में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निजी संस्थान सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग दे रहे हैं, जिनके माध्यम से बेहतर डॉक्टर निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समारोहों से छात्रों में आपसी सौहार्द की भावना बढ़ती है, जिसके लिए उन्होंने संस्थान की सराहना की। आपके डेंटल मेडिकल कॉलेज को इस एनुअल फंक्शन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि कोविड के बाद ये आपका पहला फंक्शन है और कोविड के बाद उसके बाद आप लोग ये फंक्शन जो आप हर वर्ष इसी भांति किया करते थे वो नहीं कर पाए और 6 to 7 डेंटल कॉलेज बाहर से यहाँ आए हैं। मैं उनका भी अपनी स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में स्वागत करता हूं। संयुक्त किसान मंच की ओर से देश भर में केंद्र सरकार के विरोध में मार्च निकाला गया, जिसमें देश भर में ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई। इसी दौरान फल उत्पादक संघ के लोग प्रदेश सचिवालय पहुंचे। विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तारीख 26 जनवरी और आज मौका गणतंत्र दिवस का है, लेकिन तस्वीरें आप मेरे पीछे देखिए तो यहाँ पर जो है दूर दराज से जो किसान है
वो फल उत्पादक संघ है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वजह यह है कि आज से ठीक 3 साल पहले कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन हो रहा है कि उस समय जो 3 कानून है वो वापस ले लिए गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर जो लगातार जो किसान संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और उसका असर अब यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और शिमला में जिस तरह का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसान जो संगठन के लोग हैं, फल उत्पादक संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर संगठन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। अपना नाम बताएं। मैं वीर सिंह चौहान। आज आपको क्या जरूरत आ गई? आज गणतंत्र दिवस था लेकिन आपको आज जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे को इसलिए करना पड़ा है, किसानों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमारे को मजबूरन आज 26 जनवरी को यहाँ आना पड़ा है सचिवालय का घेराव करने के लिए। हमारी लड़ाई ये है कि भाई जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो है किया गया माफ, हमारा भी किसानों का माफ किया जाए, यही हमारी मांग है। इसके अलावा और कौन सी मांगे? क्योंकि 3 साल पहले भी इस तरह का एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो देश भर में हुआ था और आज एक बार फिर आपको ऐसा प्रदर्शन करना पड़ रहा हमारा है। एक वो है जैसे MIS होता है, इसका सेब का समर्थन मूल्य, वो जैसे 2 स्टेटों में है, जैसे वहाँ जम्मू और इसमें कश्मीर में, तो हम चाहते हैं हिमाचल में वही उसी आधार पर हमारे को हो जाए। अच्छा, एक बड़ा प्रोटेस्ट इसको लेकर भी है कि बीते दिनों जो है सेब की जो सब्सिडी है, खासतौर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको लेकर भी कहे, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? उसके ऊपर भी है कि जैसे हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है, 100% कर दी है, तो हमारा हिमाचल का सेब कहाँ बिकेगा? हम चाहते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि मतलब हिमाचल का सेब जो है अच्छे दाम में बिक जाए, यही हमारी मांग। प्रधानमंत्री तो यहाँ के बहुत बड़े वादे भी करके गए थे। वादे तो किए थे लेकिन वो सारे विफल रहे जी। तो बिल्कुल जो बागवानों का कहना है वो यही कि जो है वादे हैं जो वो विफल नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन बागवान कर रहे हैं। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। किसान को जो मुख्य मांग उसकी है वो ये है कि उसको हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और वो मूल्य मिलना चाहिए डॉक्टर स्वामीनाथन के फॉर्मूले के आधार पर, जो C2 + 50% प्रॉफिट है, लागत और लागत के बाद 50% मुनाफा उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए आज हम टोकन रूप में, संकेतिक रूप में, हालांकि ये बहुत तैयारी हम कर नहीं सके, लेकिन सेब उत्पादक संघ और CITU जो शहर का है उसकी मदद से ये आज वाहन रैली हमने चलाई। अगर हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर होते तो आप यहाँ पर सचिवालय के बाहर ट्रैक्टर का मार्च देखते। ऊना के अंदर चला है, पोंटा साहब के अंदर चला है, कुल्लू के अंदर मोटरसाइकिल की रैली चलाई है। एकजुटता हमने देश के किसानों के साथ बनाने की कोशिश की है, किसान मजदूर की वो एकजुटता बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक सेब उत्पादक के सवालों का मुद्दों का सवाल है, उसमें जो है आपका देखते हैं कि भी आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ाई जानी चाहिए थी, उसको कम कर दिया। वाशिंगटन के सेब को उसमें जो ना कम कर दिया गया है। और जो आपका इसके अंदर में जो अनुदान जो है ना उसके अंदर कटौती की गई है। और जो MIS जो हमारे को मिलता था, जो कल्ट फ्रूट है, उसको खरीदने के लिए आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और आधा पैसा जो है ना स्टेट गवर्नमेंट देती थी। इस साल जो खरीद हुई है वो जो ना स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा है और जो इसीलिए जो है ना हमारे को पैसा भी नहीं मिल पाया। पिछली भी बकाया राशि बाकी बची है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का आधा पैसा जो है ना खत्म कर दिया है। जो 2023 का बजट था उसमें जो ना मात्र जो पिछले बजट में 152 करोड़ रुपया था 22 के बजट में, उसमें जो ना 1 लाख रुपया रखा है। और जो सेब की खेती को पिछले दरवाजे से जो है ना खुला व्यापार के तहत में जो है ना वो छोड़ दिया है। तो केंद्र सरकार जो है ना इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो लागू कर रही है क्या नाम कृषि कानूनों को। इसके विरोध में जो है हमें कह रहे हैं, जो किसानों को, बागवानों को सब्सिडी मिलती थी दवाई के रूप में, इसके काम खाद के रूप में, वो खत्म कर दी गई है। घुमारवीं में इसरो पहली स्पेस लैब बनकर तैयार हो गई है और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस स्पेस लैब का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। वहीं देश की नामी फर्म व्योमिक की ओर से इस लैब को तैयार किया गया है। खास बात यह है कि अगले 3 वर्षों तक ये फर्म बीच बीच में आकर स्टूडेंट्स और टीचर्स को ट्रेन करेगी। इससे स्टूडेंट्स में विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ेगी और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जज्बा भी विकसित होगा। बात है, ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट स्पेस लैब है जो जिला प्रशासन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल में ये स्पेस लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। यहाँ पे डिफरेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको दर्शाने का काम किया है, चाहे वो 3D प्रिंटिंग की बात हो,
रोबोटिक्स की बात हो और सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉमी को दिखाने की बात की है, रॉकेट साइंस के बारे में बताया है। और वहीं पे जो इसको रोबोटिक्स के अलावा जो उसको बनाने की विधि है, जो इसके टूल्स यूज होते हैं, जिस तरह से उसको फैब्रिकेट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। 3D से कैसे प्रिंटिंग करके कोई मॉडल तैयार किया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। विपक्ष ने वार्षिक विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसी बयान पर पलटवार करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने 1.5 वर्ष तक कांग्रेस विधायकों की निधि रोक कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका विरोध नहीं किया था। अब वे बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि बहिष्कार से प्रदेश की जनता का फायदा हो रहा है तो बेशक बैठक में भाग न लें। उन्होंने दावा किया, साथ ही और कहा कि ड्रामेबाजी करना बीजेपी की आदत है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा मुख्यालय में नगर पंचायत भवन की आधारशिला रखी। यह भवन लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस भवन में 7 दुकानें, नगर पंचायत कार्यालय, विश्राम गृह और 3 कर्मचारी आवास होंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने आम जनता को संबोधित किया। मैंने आपके नगर पंचायत के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉल की जो है वो शिलान्यास रखा है। 1.5 करोड़ रुपया इसके ऊपर हम खर्च करने जा रहे हैं। नगर पंचायत के लिए पार्किंग के लिए 20 लाख रुपया पार्किंग के लिए जिसका काम लगा हुआ है, और पार्क के लिए पार्क जो है उनको आएंगे 35 लाख रुपया, स्ट्रीट लाइट्स के लिए 70 लाख रुपया, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, रेस्ट हाउस के लिए 1,50 लाख जिसका भी शिलान्यास रखा है, और रास्तों के ऊपर 1,50 करोड़ रुपया, 1,50 लाख रुपया, और जो पानी का कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉडी उसके लिए भी पैसे का प्रावधान किया है, और जालपा माता मंदिर के लिए जो है वो बढ़िया बनाया, बहुत सुंदर बनाया। मैं उसको देखने गया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।